मोरा की है। टेल वगैरह देखो बिल्कुल इसकी ब्लैक है ना। हाँ जी, हमने ये वैसे ही बांधी है कटड़ी, खुली रहती है। इसकी सींग क्वालिटी देखिए और थन क्वालिटी, छोड़ दे इसको, छोड़ दे भाई। सींग देखो, इसका क्वालिटी वगैरह देखो इस कटड़ी की। ओवरऑल है भी बिल्कुल इसका जेड कोई ब्लैक। मदर बाप के मेरे को कुछ नहीं मालूम। सही है जी। ठीक है, एमी फ्रॉड बोल दूं क्योंकि मेरा काम है पक्का पर डे। सही बात है। एक कटड़ी नहीं सेल करनी है हमने। इसके चारों थन है और इसके जो बोल दिया ठोडी पे निशान है हल्का सा है ना। हाँ जी। और इसकी आंखों दोनों में देखो राउंड घेरा है इसकी? और इसकी कीमत रहेगी 35,000 रुपये। 35,000। और जो दाम रहेंगे वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे भाई। थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा। मान सम्मान कहने का मतलब जो चलकर आएगा, जो जी, ये जो सामने कटड़ी है ना, इसकी एज है 13 मंथ, 13 महीने की। 13 महीने की कटड़ी है। हाँ जी। और इसके 4 थान है बिल्कुल। ओके जी। और ये दाम स्टार्ट होते हैं 25,000 से। इसकी क्वालिटी देखिए, सींग वगैरह। हाँ जी। इसकी चमड़ी देखिए, बिल्कुल पतली चमड़ी में है बिल्कुल। हाँ जी। और थन सारे के 4-4 है सभी के। जैसे इसका रेट आ जाएगा ना। हाँ जी। 34-35,000 के आ जाएगा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो, जहां अब तक की YouTube की अपनी सबसे खास वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जी। सबसे अलग वीडियो रहेगी। बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कटड़ियों की, लेकिन कटड़ियों का, स्पेशल कटड़ियों का काम करने वाला कोई व्यापारी भाई आज तक उनकी वीडियो आप लोगों ने अपने चैनल पर नहीं देखी। आज की वीडियो के लिए अपनी विजिट है जी ढिल्लों डेयरी फार्म बरनाला। प्रितपाल सिंह ढिल्लों जी के फार्म पर पहुंचे हुए हैं जी। स्पेशली कटड़ियों पर काम करते हैं और 24 घंटे सारा साल जब भी आप लोग यहां पर आओगे ना जी, तो कम से कम 20, 25, 30 कटड़ियां आप लोगों को सेल के लिए अवेलेबल मिलेंगी। साथ में भैंसों का भी सेल परचेज का काम है। जो मेन फोकस रहता है वो है कटड़ियों पर। आज की वीडियो में भी आप लोगों को कम से कम 25 कटड़ियां दिखाई जाएंगी, जिसमें से सभी तरह की एज ग्रुप आप लोगों को मिलेगा। आगे की डिटेल बातचीत करते हैं भाई के साथ और प्रॉपर जानकारी आज वाली इन कटड़ियों की और भाई के काम की डिटेल आगे आप लोगों के साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल कुलवीर जी, आने के बाद स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। काम काज घर परिवार बढ़िया? ठीक है, बढ़िया सब। बहुत अच्छी बात है। तो भाई आगे की बातें फिर शुरू करेंगे, उससे पहले एक बार एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा नाम प्रितपाल सिंह, गांव मेरा दीपगढ़ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बरनाला और तहसील तपा पड़ती है मेरे को। जो पदौड़ सुना है ना, पदौड़ बिल्कुल नज़दीक पड़ता है मेरे को, 3-4 किलोमीटर के। हमारे पदौड़ मशहूर है, अर्जेंटेलो सिंगर है और गोविंद कोच है हमारे यहाँ भी। बसेस की बॉडी लगती है, बहुत मशहूर है पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में। ओके जी। कॉन्टैक्ट नंबर जी? 8427019817, 8427191817, गांव दीपगढ़, जिला बरनाला, पदौड़ के नियर। अगर आप मोगा साइड से आ रहे हैं तो मोगा से पड़ता है मेरा गांव 40 किलोमीटर, बरनाला साइड से पड़ता है मेरा गांव 24-25 किलोमीटर और बठिंडा पड़ता है मेरे को 70-75-72 किलोमीटर। ओके जी। तो भाई रूटीन में 4-5 साल से वीडियो मैं भी बना रहा हूँ। काफ़ी पुराने समय से बहुत गाय और भैंसों की वीडियो कवर की। जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत खास वीडियो है। कटड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है जी, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो कोई व्यापारी और होगा ही नहीं जो स्पेशली कटड़ियों का काम करता है। खास तौर पर अपने पंजाब की बात करें नहीं है, लेकिन बहुत कम करते हैं। कम करते हैं वो 2 ले ली, 3 ले ली, चलो नहीं सेल हुई तो वो मंडी में चली जाती है। जब मंडी में चली जाती है कटड़ी, कम से कम मान के चलो भी मंडी जिसमें 30 करोड़ी चलेगी, उनमें से 10 करोड़ी 2-4 मैंने भी खरीद ली और भाइयों ने भी खरीद ली। कहने का हिसाब, अगर मंडी में 30 करोड़ी चलेगी तो 20 करोड़ी वो यूपी वाले की तरफ चली गई। हाँ। अगर उसके ट्रक में लोड होगी, उन्होंने खरीद भी ली, वो हमारे ये कस्टमर को देते नहीं। सही बात है। जो ट्रक में लोड होगी तो समझ लो वो पंजाब से आउट ऑफ होगी। सही बात। वो कभी वापस भैंस नहीं बनेगी वो। तो भाई कब से काम कर रहे हो? मेरे को हो गए 2015-17 से। भैंसों का व्यापार भी साथ करते हैं। आज भी एक मोरा की जोटी है, बहुत अच्छी परचेज की हुई, दूध वाली, वो भी, लेकिन उस पर काम थोड़ा अब कम है। 1-2 आती रहता है, सिंगल आ जाती है, कोई दिक्कत वाले। सारा गर्मी सीजन करेंगे, भैंस का काम करेंगे। और मैंने ये देखा ना, मैंने 2020-21 से ये काम कर रहे हैं, बाहर वीडियो वगैरह का ये व्यापार देखते हैं ना लोग, सब पीछे पड़ के गाय के पीछे क्यों पड़े, उसके पीछे रीज़न है। जो आज भैंस 2 लाख रुपए की है, नॉर्मल जो बढ़िया 2.5 लाख रुपए की है, लाख से कम तो खत्म ही हो गया। भैंस लोग क्यों ले रहे हैं 60-70 हज़ार 80 हज़ार का भाव? क्योंकि बजट से आउट ऑफ होगी। सही है जी। कटड़ी तैयार नहीं हो रही। जिस चीज़ की ऐसे मान के चलो, हमारे फीमेल लगा लो, हमारे वो तैयार नहीं हो रही ना, उसका भाव कितना है? ब्लैक होगी। हमारे पंजाब में, हरियाणा वाले में कमाई क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं जिसके घर पे गाड़ी उसकी हर वक्त दिवाली। उनका मेन कितना है ये भैंस पालने का।
सही है जी। हमारा मेन कितना आ गया खेती बाड़ी। आप पंजाबी में लगा लो, जब बोलते हैं भी हम ये चीज़ लेंगे जब चोना आएगा हमारा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हम अब हर एक आदमी बोलता है कि मैंने भैंस लेनी है भाई, जब भैंस लेनी है आगे जाते हैं 2 लाख रुपया कस्टमर बताता है, फिर वो बोलते हैं इतना हमारा बजट नहीं है, गाय ले लो। जो गाय है ना, गाय भी चलो बहुत बड़ी चीज़ है, गाय है आउट ऑफ स्टेट की और आउट ऑफ कंट्री की ब्रीड हमारे पंजाब में आ गई। अब मैंने जो इसका सेटअप वगैरह किया है भैंसों ये करड़ियों के लिए, व्यापार के लिए, ये थोड़ी गर्मी वगैरह भी सहन कर जाती है, मेडिकल खर्चा बहुत कम है, और ये एक है प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे बोलते हैं गोल्ड लैंड। और ये जोटी ये डे बाय डे ग्रो होती है, मेरी कहने की बात नहीं, ये हो भी रही है। ज़मीन का रेट जो 2 साल पहले था आज डबल हो गया, सोने का रेट था वो भी डबल हो गया, भैंस का रेट भी डबल हो गया। ये तीनों चीज़ों का मैंने रिजल्ट निकाला है कि ये डे बाय डे ग्रो करती है। और आज के टाइम बच्चे हमारे जो मान के चलो ये बहुत चीज़ें चल रही है, नशा वगैरह हो गया, फॉरेन चलने का क्रेज चला था, वो भी अब थोड़ा सा स्ट्रॉय हो गया, ख़त्म होने चांसेस आ गए ना। हर एक बोलता है कि हमने बच्चे को किसी काम पे लगाना है। अगर काम स्टार्ट करना है आज के टाइम पे, जैसे अब पाकिस्तान में भैंस 4-5 लाख रुपए की होगी ना होगी, आज 2025 चल रहा है, 1.5 लाख 2 लाख की भैंस है। जब 2027 होगा तो भैंस का रेट बढ़ा लो भी कितना चला जाएगा। पर साल का भैंस परचेज जंप करती थी 15 से 17 हज़ार, इस साल 2025 में भैंस ने जंप किया है, न्यू ईयर के बाद भैंस जंप कर गई 25-30 हज़ार रुपया। ये कभी घाटे वाला सौदा नहीं। अब मेरे पास देखो मौके पे 28 नाग कटड़ियों के अवेलेबल है। सही बात है जी। और जो रेट स्टार्ट होते हैं मेरे पास 25 हज़ार से लेकर 40 हज़ार तक का भाव, कभी कभी 45-50। आज जो 28 नाग है, 25 नाग तो है 25 हज़ार से लेके 40 हज़ार के बीच के, और 3 सौदे है वो है 40 से लेके 50 हज़ार के बीच के। कटड़ी होती है मेरे पास दांतों में ऊनी होती है, खीरी बोलते थे जिसको, क्योंकि खीरी कटड़ी अब क्यों लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं भाई सीजन चल रहा है गर्मी का, हम खाते हैं कद्दू, वो बोलते हैं भाई कच्चे से ना भाई ले दो कच्चे से, वो चीज़ इसमें है। अगर जो बड़ी करड़ी लेंगे 2 दांत अगर रिपीटर होगी, उसका भाव चला जाएगा 60 हज़ार 55 हज़ार, वो रिपीट होकर आदमी सेल करता है। ये ग्रो होती है, इनमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। साथ में अगर कोई भाई चाहता है कि हमने काम स्टार्ट करना है ना, ये मेरा 2400 फुट एरिया है, इसमें मेरे लगभग 42 नाग तक बढ़िया शूट करते हैं। ऐसा सेटअप बना दे कि मेरे यहाँ 50 नाग रुक जाएंगे इसके लिए। ये देखा आपने पहले स्टार्टिंग में पूल वगैरह बना रखा है ना, और एक आदमी मन के चलो भी इनका टेक ऑफ कर देता है सभी का। अगर कोई भाई मेरे साथ चाहता है भी मेरे को 10 करड़ी चाहिए, 20 करड़ी चाहिए, चाहे कोई बोले 100 करड़ी चाहिए, वो भी मैं आपको उनको लॉट बना के दे दूंगा। चाहे वो बोले 30 का लॉट चाहिए, 35 का चाहिए, लेकिन 25 हज़ार के कम का कोई लॉट नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो मैं 20-15 हज़ार की करड़ी आउट ऑफ मिल जाती है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेती है। अगर ऐसे मान के चलो आप लाख रुपया लाएंगे, लाख रुपए की आपको 4 करड़ी मिल जाएगी ना, वो साल के अंदर अंदर गाभन हो जाएगी। वो सिर्फ 2 साल का आपका समय लेगी। 25 हज़ार की करड़ी खरीदी, 2 साल में तैयार होगी, कम से कम 1.5 लाख की तो भाई जी हो जाएगी। 25 का 25-50 डबल हो गया। ये मैंने तो ये सिटा निकाला है कि अगर हम ज़मीन ठेके पे लेते हैं ना, उनसे ये बढ़िया काम है। ये सही बात है। मेरे खुद का चलो ज़मीन जाए ठीक है, मैं ज़मीन ठेके पर देकर यही काम पे पड़ गया, क्योंकि पहली बात तो हम जो काम ऐसा हो कि घर पे बैठ के होए, सबसे बढ़िया ना। हम अपने परिवार में रहते हैं 24 घंटा, ऐसे नहीं कि दूर चले गए और चले गए, कि जो काम घर पे रहकर होता है वो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें कोई मेडिकल का खर्चा बहुत ज़्यादा ही कम है। ऐसे मान के चलो भी 100 में सिर्फ 1-2% है। अगर कोई करड़ी थोड़ा सा लगे भी बीमार है, जो नींबू बेड का इंजेक्शन है वो 5-4 ml लगा दो, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब पशु खुले वगैरह छोड़ रखे, बीच में हमने सांड छोड़ रखा है जोटा, तो कोई ऐसी दिक्कत ही बात ही नहीं भी कि करड़ी गाभन नहीं ठहरेगी। सही है। और उसके बाद में एक मेन बात आ गई भाई, जो खरीदारी आपकी रहती है वो नॉर्मल गांव से रहती है, या पशु मंडी से रहती है, या किस एरिया से ज़्यादा फिर खरीदो फरोख्त होती है? देखो मैं व्यापार करता हूँ, कोई झूठ का काम नहीं, भी झूठ में बोल दें भाई ये हमारे पास भी मैं हरियाणा से गया, वहाँ से गया। देखो हमारे पंजाब में 40 kg बीज डालते हैं कणक का, और 60 मन होती है। सही बात है। होती है ना, होती है। जहाँ पर करड़ी क्यों नहीं होगी? मोरा वालों ने इन पे ध्यान दे दिया, हरियाणा वालों ने मोरा ब्रीड पे। जो लक्ष्मी डेयरी फार्म है वो भी पंजाब में ही है, उनकी भैंस भी हरियाणा को टक्कर देते हैं ना वो कंपटीशन में। इसमें सिर्फ ध्यान देने की बात है। अगर बेचो आदमी बोलते हैं हम लाख रुपए की करड़ी खरीदेंगे, आप रुपए से गाड़ी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, रुपए से भैंस नहीं खरीदी जा सकती। ये भैंस किस्मत से मिलती है। बहुत आदमी बोलते हैं कि हमने ब्रीड तैयार करनी है,
आप कटड़ी ले लो, उसके सीमन जब रखवाना है ना उस टाइम ध्यान दे लो। सीमन अच्छा लगा लेंगे तो खुद आपके घर पे माशाल्लाह ब्रीड तैयार हो जाएगी। सही है जी। 2 साल का ये फोकस है। और मेन जो आपका सेल का रहता है जी, जी। कटड़ियाँ अब तक जो ज़्यादा सेल की या इससे पहले जैसे भी सिस्टम है वो इधर लोकल का ज़्यादा रहता है या बाहर का जी? लोकल का ही रहता है। मैंने एक गाड़ी अभी सेल आउट किया, 3 तारीख को गई है मेरी गाड़ी गुजरात बनासकाठा को। ओके, वो मैंने उनको ऑनलाइन डिलीवरी कर दी। चलो बढ़िया बात है। अगर पंजाब में हर कोने में जहाँ भी आदमी बोलेगा वहां पर उसकी डिलीवरी करवा के देंगे। भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। चार्जेस खरीदने वाले के लगने, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, चार्जेस उसका लगेगा, पेपर वगैरह सब करवा कर देंगे। भी अदर स्टेट से भी कोई भाई खरीद मंगवाता है तो कोई दिक्कत परेशानी उसके घर तक की हमारी गारंटी होगी। सही है जी। घर तक जब डिलीवर हो जाएगी ना तब हमारे मन को संतुष्टि होगी। और एक खास बात, आंचल 4 ही मिलेंगे? बिल्कुल 4। जैसे कोई नॉर्मली नहीं, देखो मेरा ना काम पक्का काम है, ये काम नहीं भी एक बार। एक बड़ी बात मैं ये बताता हूँ, संडे के दिन को जो भी आदमी जहाँ पर आएगा इसके अंदर कटड़ी नहीं है, चाहे को वो बोले भी मेरे को कनाडा की टिकट आ गई, भी मेरे को टिलो खर्चा बढ़ गया, वो खर्चा उसको दूंगा मैं। कहीं से भी आ जाए वर्ल्ड से, इंडिया से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आदमी कहीं से भी आएगा, संडे वाले दिन मेरे यहाँ पर कटड़ी नहीं होगी। पसंद आना ना पसंद वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है ना, ऐसे नहीं किसी का फालतू का टाइम लेंगे। भी संडे का दिन फिक्स कर दिया, जो भी भाई जब भी आ जाए संडे के दिन कटड़ियाँ मिलेंगी। कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर और दिन आना है तो मेरे को कॉल करके, क्योंकि यार बाहर अंदर और भी काम करते हो ना, घर के होते हैं या और भी बाहर अंदर गए होते हैं, लेकिन संडे को मैं भी घर पे हूँगा और कटड़ी भी जहाँ मौके पे हाजिर होगी। सही है जी। और दिन आना है तो मेरे को कॉल करके। ओके, बाकी मेन बात जो ऑनलाइन की पहले दोस्तों हम लोगों ने की, उसमें हर वीडियो में पहले भी जो रिपीट करता हूँ बात, आज फिर से वही बोलूँगा कि जो तसल्ली यहाँ आकर होनी है वो घर बैठे नहीं हो सकती। यहाँ आकर जो अपनी तसल्ली कीजिए, अच्छी क्वालिटी जो अच्छी लगती है वो खरीदिए, मोल तोल कीजिए, वो एक अलग बात, उसका मज़ा अलग ही रहेगा। अगर कोई ऑनलाइन भी मंगवाएगा कोई ऐसी बात नहीं, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं। मेरा बोलने का फर्ज रहता हाँ, है। वो आपकी बात ठीक है। भी अगर आप जहाँ पर आओ तो विजिट करो, वो भी बेटर है साथ में, क्योंकि संडे का दिन पर क्यों है वो हर एक आदमी का बच्चे वगैरह भी घर पे होते हैं ना। हमने मेरा फोकस ये है कि बच्चों को अपन इस लाइन में लगाना है, क्योंकि कनाडा वगैरह सब एक दिन का जो सिस्टम चेंज हो जाता है वो सिस्टम अब चेंज हो गया। लोग बोलते हैं ना बच्चों को गिफ्ट लेके देना है, फिर 25-30 हज़ार का स्कूटर लेके दे दिया, जे लेके दे दिया प्लास्टिक का चीज़। वो बोलते हैं ना जो बाइक है वो आपको सिर्फ 1 महीना खुश रखेगा, आप नई गाड़ी लेंगे आपको 6 महीने के लिए संतुष्टि देगी मन को। जो आप किसी चीज़ पे फोकस करेंगे, पेमेंट लगाएंगे ना, वो आपकी प्रॉपर्टी जब बढ़ती है ना वो आपको जिंदगी के लिए संतुष्ट करता है। सही है जी। ऐसे मान के चलो आपने 10 करोड़ पे पैसा लगा दिया, जब भी आपने ये मान के चलो रास्ते में 2 साल में तैयार होगी, जब आपको रास्ते में पैसे की दिक्कत पड़ गई, 2 बेच दी, 3 बेच दी, आपकी 5 भैंस तैयार होगी, आपके घर पे डेयरी फार्म तैयार हो जाएगा। डेयरी फार्म तैयार करना है स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे हम बोलते हैं लिफ्ट चलकर आप चले जाते हैं ना बिल्डिंग के ऊपर, जब लाइट चली जाती है तो रास्ते का पता नहीं होता। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सीढ़ियों से जाएंगे तो हमको रास्ता पता होता है। डेयरी फार्म तैयार करना है कोई ऐसी बात नहीं, जैसे सरपंची लड़ते हैं ना गाँव की, 5 साल पहले रखना पड़ता है भी हमने सरपंची लड़ना है, यही काम है। अगर हम डेयरी फार्म सोचे, आज 30 भैंसों का कोई सोचे भी मैंने डेयरी फार्म करना है, उसको 50 लाख रुपये चाहिए। 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया ला के किसी भैंस का 19-21 थान वगैरह हो गया, वो भी दिक्कत आती है। अगर ऐसे मान के चलो आपने 10-20 करोड़ ही डाल दी, 2 सालों में ये तैयार होगी तो आपको ये याद नहीं रहेगा। खर्चा जो इसने खाना है वो 100-150 करके खाना है। सही है जी। आगे फिर एक एक करके कटड़ियाँ दिखा देते हैं। हाँ जी दोस्तों, बातचीत के बाद अब एक एक करके कटड़ियाँ आप लोगों को पहले दिखाएंगे। पहली कटड़ी आप लोगों के सामने, प्रितपाल जी साथ में थोड़ी थोड़ी डिटेल शेयर करते जाइए भाई। कुलवीर वीर, ये जो कटड़ी है ना प्योर मोरा की है, टेल वगैरह देखो बिल्कुल इसकी ब्लैक है ना। हाँ जी। हमने ये वैसी बांधी है कटड़ी, खुली रहती है। इसकी सींग क्वालिटी देखिए और थन क्वालिटी, छोड़ दे इसको, छोड़ दे भाई। सींग देखो इसका, क्वालिटी वगैरह देखो और ओवरऑल है भी बिल्कुल जेड ब्लैक मेरे हिसाब से, है ना जी। दांतों में उन्नी है कटड़ी। हाँ जी। और इसकी एज की बात कीजिए है ना, सिर्फ इसकी एज है 19-20 मंथ। अच्छा जी। कहने को बोल देते हैं 15 महीने 16 महीने, है ना, 19-20 मंथ इसकी एज है। और जो कटड़ी का रेट है ना उसका रेट है 50,000 फिक्स प्राइस है, 50,000। अगर मैं आज के मेरे हिसाब से कटड़ियों में सबसे ज्यादा दाम वाली वही रहेगी जी है। और एक और है कटड़ी बड़ी, ओके। बोलने को मैं उसका 55,000 बोल देता, फिर लोगों ने बोलना था कि बोला था 50,000 रेट खत्म होता है। हाँ जी। वो बीच में आदमी बोलते ना 50,000 भाई इसका भाई 40-45 ले ले, वो 50,000 में खत्म होता है रेट, उसमें 100-50 मानता नहीं होगा बस। सही है जी।
ओके, इससे आगे दोस्तों कटड़ी दूसरी आ गई आप लोगों के सामने। हाँ जी, ये नीली रावी की कटड़ी है। ओके जी, इसका कोई मदर बाप के मेरे को कुछ नहीं मालूम। सही है जी, ठीक है, एमी फ्रॉड बोल दूं क्योंकि मेरा काम है पक्का पर डे। सही बात है। एक कटड़ी नहीं सेल करनी है हमने। इसके चारों थन है और इसके जो बोलते हैं ठोडी पे निशान है हल्का सा, है ना। हाँ जी, और इसकी आंखों दोनों में देखो राउंड घेरा है और सिंग नीली रावी वाला। ओके, और इसके निशानियां वगैरह, ये कले पैर वाइट नहीं है इसके। हाँ जी, ये आगे नीली रावी की ब्रीड अच्छी तैयार कर देगी। सही है जी। इसके रेट की बात करें, सिर्फ इसका रेट है 28,000, 28,000 और ये रहेगी मिनिमम प्राइस वाली कटड़ियों में मिनिमम। सही है जी, जो 25,000 से लेके स्टार्ट होता है ना दाम, 40,000 उसके बीच आ गई। सही है, 28,000 रेट है इसका। और इसकी मिल्क वेन वगैरह दोनों आगे दिखती है, ये देखो। सही है जी, ओके। मिल्क वेन इसकी। ले जाइए भाई, बांधिए। इससे आगे और ले आइए। इससे आगे दोस्तों तीसरे नंबर पर एक और कटड़ी आप लोगों के सामने, प्रितपाल जी डिटेल। जो ये नीली रावी की कटड़ी है, हाँ जी, इसके पैरों पे निशान है। हाँ जी, 3 पैरों में, चौथे में भी हल्का सा है। ओके, और आंखों में राउंड घेरा है। और इसकी टेल देखो, मिल्क वैन इसकी बहुत अच्छी है। ओके, और सिंग क्वालिटी देखिए इसका। हाँ जी, ये देखो खुला घूमती है ना, पकड़ी नहीं जाती जे। सही बात है जी। जो आदमी बोलते हैं ना कि डिल्लो के पास कटड़ी चली गई तो यार बड़ी चंगी लगी, डिल्लो के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक तो इनकी डीवार्मिंग कर देता हूँ मैं, और दूसरा इनको खुला छोड़ देते हैं। जैसे ना बच्चे को बोलते हैं डॉक्टर की दवाई नहीं उतनी काम करती, जैसे हम जब अपनी एज थी ना 2-3 साल के थे, हम मिट्टी में कितना खेलते थे। सही बात है, खेलते थे ना, उसमें से रात को नींद भी अच्छी आती थी। वही काम है, जब रहने का इसका सेटअप अच्छा है ना। जो करड़ी मेरे जहाँ, मैं ये दावा करता हूँ 1 महीना 20 दिन मेरे घर पे जहाँ रुकी, वो कभी गाभन होने में दिक्कत नहीं आएगी उसको। सही बात है। मेन क्योंकि ये पर्यावरण आपने वातावरण बढ़िया दिया हुआ है, शेड वगैरह आपका बहुत बढ़िया, हवा बढ़िया चलती है। नहीं तो नॉर्मल घरों में क्या रहता है कि कटड़ी को एक जगह जब बांध दिया तो भाई 6-6 महीने एक जगह से खोलेंगे नहीं तो वो आगे जल्दी तैयार कैसे हो। बहुत करड़ी आती है ना जब, हाँ उनके ये गले में संगल खूबा होता है। हाँ। और रस्सी वगैरह ऐसे बांध दी, ऐसे बांध दी। जैसे हरियाणा में भैंस तेज को मिलती है, वो जो 10 बजे पशु को छोड़ दिया है ना, 4 बजे तक अपने हिसाब धूप साए सब चीज को उसकी बॉडी को मिलता है और उसका कलर मिलता है। ओके, इससे आगे एक और कटड़ी आ गई। ये वही आ गई नीली रावी। अच्छा, वही जो हाँ थोड़ी बबा गई थी। क्या कीमत रहेगी जी इसकी? इसकी कीमत रहेगी 35,000 रुपए। 35,000 और जो दाम रहेंगे वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे भाई। थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगा। मान सम्मान कहने का मतलब जो चलकर आएगा किया जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, कई बार जो नीली रावी ये तो मेरे ध्यान में पड़ जाएगी। हाँ जी, अगर मोरा की कोई कटड़ी मैंने बोल दी है ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर आदमी भेज देवे। जरूरी कई बार नहीं पता चलता इतने में, फिर आदमी बोलता है ना गलत काम हो जाए, खुद को बदनामी होती है। क्योंकि कटड़ी कई बार ली होती है 35,000 की। 1-2 बार मेरे साथ हुआ, मैंने 4-5 कम कर बेच दी। लेकिन जब जो लंबा चलना है ना, जुबान का काम चलता है। जो चीज बोलेंगे रियर में वही यही होगी। बाकी मेन बात ना ये आ गई भाई, जैसी जैसी क्वालिटी किसी भाई को चाहिए वैसे आगे दोस्तों 2-3 कटड़ियां और आ गई आप लोगों के सामने। बुलाई एक थी, लेकिन जैसे खुली भाई ने बताया कि खुली घूम रही हैं, तो 3 कटड़ियां आप लोगों के सामने। प्रितपाल जी, सबसे पहले वो जो पीछे कटड़ी ये जो जा रही है इसकी डिटेल शेयर कर दीजिए। ये जो कटड़ी जा रही है ना, हाँ जी, ये एज में बिल्कुल छोटी है। ओके जी, ले आइए भाई, कोई बात नहीं। उसकी एज है सिर्फ 1 साल। पहले इसके बारे में बात करेंगे, तब तक वो आ जाएगी जो सामने ये वाली। ये जो सामने कटड़ी है ना, इसकी एज है 13 मंथ, 13 महीने की। 13 महीने की कटड़ी है। हाँ जी, और इसके 4 थान है बिल्कुल। ओके जी। और ये दाम स्टार्ट होते हैं 25,000 से। 25,000। ये जो कटड़ियां आ गई वो मिनिमम प्राइस की कटड़ियों में दिखा रहे हैं। ये 25 स्टार्टिंग है इनका। सही है जी। और क्वालिटी वाइज बात करूं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बढ़िया क्वालिटी है। एज भले ही छोटी है, वो बात जो आपने की थी ना पहले, एफडी वाली बात है भाई। यही बात है, जो भाई एक बार खरीद कर ले गया वो भाई गुण गाएगा आपके। ये कटड़ी देखो, इसका दाम भी आ गया 25,000। 25,000। रुक जा भाई, यहाँ लेकिन ये 25,000 फिक्स आ गए, फिक्स प्राइस है। अगर कोई बोले ना 24,000 ले ले, देखो वो बात का फायदा नहीं। हाँ जी, अगर मैं 20 बोलता हूँ फिर भी आदमी ज्यादा फोन लगाते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि बाद हम रेट 25 से लेके 50,000 तक का दाम है। सही है, ज्यादा मैक्सिमम प्राइस है 25,000 से लेके 40,000 तक। ओके, जाने ये देखो कोई इस कटड़ी में ऐसे नहीं बोलेगा हाँ जी, भी कोई क्वालिटी कम है, पतली चमड़ी में है और इसके थान बिल्कुल 4 है कटड़ी के। सही है जी। बाकी वेल वगैरह काफी अच्छी है, पीठ पुट्ठे की अच्छी है ना। सींग तो अच्छे हैं ही हैं, वो जो सामने दिख भी रहे। इसकी माँ मैंने देखी है। हाँ जी, लेकिन मैं ना वो बात, क्योंकि लंबा चलना है, मैं बोलता नहीं। किसी की माँ 15 देती है, 20 देती है ना, जहाँ पर व्यापार में सब चीज आती है। सही है जी। 20 किलो वाली भैंस की भी आ जाती है और 10 किलो वाली की भी आ जाती है। सही है जी, ले आइए। इससे आगे दोस्तों एक और कटड़ी आप लोगों के सामने। प्रितपाल जी डिटेल शेयर कर दीजिए भाई। इसकी क्वालिटी देखिए, सींग वगैरह। हाँ जी, इसकी चमड़ी देखिए बिल्कुल,
पतली चमड़ी में है बिल्कुल। हाँ जी। और थन सारे के 4-4 है सभी के। जैसे इसका रेट आ जाएगा ना हाँ जी 34-35 हज़ार के आ जाएगा। 34-35 हज़ार, कहने का मतलब जैसी जैसी क्वालिटी ना जी वैसा वैसा रेट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, इससे आगे कुछ और दोस्तों कटड़ियाँ आप लोगों को देखो, ये सामने कटड़ी देख रही है ना, ये जो सामने ऐसी आ जाएगी 34-35 हज़ार के। ओके। लेकिन ये जो मैंने अंदाजे बोलते हैं ना, मैं खुद में इतना इनका भूल जाऊंगा। जो आदमी जहां पर है ना विजिट करे, आकर देखे, उनके मन को संतुष्टि होगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा सारी सभी होगी। हाँ जी। और जब मर्जी आदमी आए, लेकिन क्योंकि ये मेरा पक्का ही काम है। इस कटड़ी की डिटेल भी बता। ये कटड़ी की डिटेल है, इसकी एज है 1 साल। ओके जी। तो देखिए थोड़ा जो सिंग थोड़ा ऊपर को है। हाँ जी। लेकिन इसकी पीठ क्वालिटी देखिए, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई काफी अच्छी है। ठीक है। हाँ। ये देखो इसकी क्वालिटी देखो, कटड़ी ऐसे नहीं कि आलतू फालतू पकड़ लिया। हाँ जी। और क्या कीमत इसकी रहेगी जी? इसकी कीमत आ जाएगी 27-28 हज़ार बस। 27 से 28 हज़ार। सभी कटड़ी की चोली ऐसे है, ये देखो। सही है जी। ओके ओके ना। इससे आगे वो भाई और ले आए कुछ 1-2 कटड़ी अंदर से। इसकी करड़ी की एज होगी 14 से 15 मंथ। ओके जी। ये करड़ी एक इसकी बात और बता दूं, ये हाँ देखो पीठ क्वालिटी इसकी, ये देखो रुकी ना, अडर क्वालिटी देखिए, लेवटी। सही है जी। अकेला अकेला आंचल रहेगा, साइज बढ़िया बनेगा। बाकी मेन बात तो रह जाती है भाई केयर के ऊपर। केयर के ऊपर अगर केयर अच्छी करेंगे तो अच्छी तैयार हो जाएंगी, जल्दी तैयार हो जाएंगी। अगर एक बार ले जाए कर घर पर बांध दी, दोबारा खोलनी नहीं है। जो आदमी बोलते हैं ना वो खिलाते के हैं, हम इनको साइलेज डालते हैं और साथ में जो सरसों के खल की होते हैं सन्नी, हाँ जी। वो जरूर करते हैं। ओके जी। उससे क्या होता है ना, पशु के ऊपर चमक आती रहती है। सही है जी। इससे आगे एक और कटड़ी आ गई, सींग इसके काफी अच्छे रहेंगे। सिंग बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी। ये करड़ी आ जाएगी 34-35 हज़ार के नियर अबाउट। ओके। थन आंचल वगैरह काफी अच्छे हैं दोस्तों। सभी और कटड़ी- मेन बात ना, पीठ पुट्ठा देख लीजिए एकदम परफेक्ट शेप में है। और गिनती के कुछ बाल हैं सफेद। तो दाम 35 हज़ार तक रहेगा। 35 हज़ार की बीच बीच हो जाएगा अंदर। ओके, कुछ कटड़े भी रहेंगे बीच में मेरे हिसाब से। ये जो नीली रावी का बोला है ना, ये मैंने क्रॉसिंग के लिए छोड़ दिया है, मैं सेल नहीं करता इसको। ओके। इसका टेस्टिकल वगैरह देखो, जो आदमी चाहता है ना भैंस क्रॉस करवानी है, ओके। वो अभी क्रॉसिंग देने लगा। हाँ जी। ये टेस्टिकल वगैरह देखो, जो नीली रावी का बोला ना, पप्पू सूरजेला इनका अंकल का, ओके जी। उसका बच्चा आ गया, जो लंडे का बच्चा। ओके जी। अंदर एक और वो भूरा कटड़ा भी घूम रहा है भाई, हाँ वो सेल कर देंगे। वो सेल के लिए है। तो दोस्तों वो अगर कोई जरूर वाले ना भाई दिखाऊंगा बोले आपको। तो सेल कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके आइए जी। हाँ निकालिए भाई से इस कटड़े को निकालिए अभी। इसकी एज कितनी है भाई? इसकी एज है 14 मंथ। 14 महीने की, 1 साल 2 महीने की। जी जी जी। ये मैंने परचेज किया था दौला गांव से। हाँ जी। और इसकी मदर थी बुरी, और उसकी मदर का रिकॉर्ड था 14 लीटर दूसरे और दिन का। जैसे टेस्टिकल की इसकी क्वालिटी है भैंसों का, अडर आगे बच्चों का बहुत शानदार आएगा, पीछे की तरफ आएगा। बिल्कुल ब्राउन कलर का है। हाँ जी। बढ़िया तैयार होगा करड़ा। और कीमत कीमत इस भी वो मौके पे देख लेंगे, कोई बात नहीं। मौके पर हो जाएगा, फोन कर ले कोई भी भाई। तो करड़े का ना गाहक थोड़ा कम होता है। ओके, ये कटड़ी भाई। ये करड़ी गबर होने के नजदीक है, सिर्फ 2 मंथ में। ओके। इसकी कीमत आ जाएगी 40 हज़ार के नियर अबाउट। 40,000। 40,000। और आगे एक आधा और दिखा दीजिए फिर भैंसों की तरफ। और ये देखो करड़ी, हाँ जी। ये करड़ी का सींग देखो। क्या डिटेल रहेगी जी? इसका डिटेल, इसकी एज है 15 मंथ। ओके। और इसकी क्वालिटी चेक कीजिए, पिट्ठे की चढ़ाई देखिए। हाँ जी। ये 34-35 हज़ार के भाव में। अगर कोई आदमी ऐसी कर लिया 10 निकालता है, अच्छा। 35 हज़ार के भाव में 200 किलोमीटर 200-250 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री कर देंगे बस। 35,000 के लॉट वाली अगर कटड़ियां कोई भाई खरीदता है, 10 करड़ी इकट्ठी खरीदता है, 10 कटड़ियां एक साथ 200 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री। ट्रांसपोर्ट कर देंगे उसका। ओके। बाकी कहने का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन का आपने बता दिया, जैसे कोई खरीदना चाहता है। अगर कोई घर पे बैठा करड़ी मंगाता है, उसको वीडियो कॉल करके दिखाएंगे, थानों की गारंटी होगी, और ये बुखार बीमार नहीं होगी, कोई ये जो बोलते हैं ना गंड मरोड़ी बोनी होगी, ओके। इसकी गारंटी होती है। सही। ऐसी बात नहीं किसी से पैसा डलवा लिया, 5 थन वाली उसके गुम्मा हो, ये काम नहीं करेंगे। ओके। आगे एक अपनी भैंस जो है वो दिखा देते हाँ, हैं। भैंस दिखा इससे देते आगे दोस्तों जो आज एक भैंस भाई के पास सेल के लिए अवेलेबल है जी, वो भी आप लोगों के सामने। क्वालिटी देख लीजिए, डिटेल प्रितपाल जी से जानेंगे। हाँ जी प्रितपाल जी, क्या डिटेल? ये भाई साहब दूसरा ब्याह तो कुलवीर ब्याह रही है। ओके जी। और ये देखिए इसका, बिल्कुल पतली चमड़ी, कागज जैसी। और समय कितना बाकी है जी अभी? समय अभी इसके 9 दिन बाकी है ब्याने के। ओके। और क्या दूध का अनुमान रहेगा जी? दूध हमने ये परचेज किया है हरियाणा वाले भाइयों से, हाँ जी। व्यापारियों से परचेज किया है। ओके। एमी कहने को बोल दूं मैं हरियाणा जाऊं, है ना, हाँ जी। हरियाणा वाले आदमी थे, मंडी से परचेज की है। ओके। हमारे तनौला बरना जो रामपुरा मंडी लगती है ना, बढ़िया भैंसों की मंडी लगती है। ओके। दूसरा ब्याह ब्याह रही है, और उन्होंने बोला कि पहले ब्याह में इसने 14 लीटर दूध दिया है। और अब की बार आपका क्या अंदाजा रहेगा भाई? मैं तो ये बोलूंगा कि 14 लीटर मानकर लीजिए सही है जी। जी, क्योंकि ये 15-16 लीटर का दम रखती है, 14 मानकर लीजिए। लेकिन जो इसकी बात है ना, हाँ जी, खींचने में इसकी बहुत ज्यादा नरम चवाई की है। अच्छा। बाकी आंचल वगैरह भी काफी अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है ना जी। ठीक है। पीठ क्वालिटी देखिए इसकी बैक पीठ साइड से। पुट्ठे की चौड़ाई काफी अच्छी है। बाकी मेन ये है कि अच्छी केयर वाले घर से आई हुई है।
बहुत अच्छी। क्या कीमत रखी है भाई इसकी? इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया और जैसे उन्होंने ये देंगे 1,40,000 की। 1,40,000 फुल एंड फाइनल। अगर कोई भाई डिमांड पूछे तो 1,50,000 डिमांड रखी गई। इसकी पीठ क्वालिटी देखो, सही है। लेकिन ये बात है ना, देखने में अच्छी लगती है। हाँ जी। जो आदमी बोलते हैं ना कि भैंस सस्ती मिल जाती है, आज का टाइम जो ये भैंस इसका दाम है ना 140, 2027 में इसी भैंस का कीमत 2 लाख रुपए होगा, इसी ही भैंस का। सही है जी। तो प्रितपाल जी, ये होगी अपनी आज वाली कटड़ियों और एक भैंस की डिटेल। भैंस आती है मेरे पास 1-2, भैंस का काम मैं ज़्यादा नहीं करता। भैंस का अब गर्मी स्टार्ट होगी, एक आध भैंस तो मेरे पास जहाँ पर होती है। ऑन डिमांड मिल जाएंगी भैंस? मिल जाएगी, कोई बात नहीं। कोई बोले 4 भैंस 5 भैंसे चाहिए, मिल जाएगी। अंत में एड्रेस और कॉन्टैक्ट रिपीट कर दीजिए। और जो भैंसों की बात बता दो ना, भैंस मेरे पास मैं खरीदा हूँ गाभन, जो घर पे बच्चा देगी, वही भैंस लेगा। अगर आदमी बोले भी मेरे को ये मीना की सूई, वो भैंस हम लेते नहीं। 1-2 कटड़ी का भैंस, कटड़ी संडे को आदमी मेरे घर पे आए, एतवार को इसको बोलते हैं, कटड़ी इस राउंड में नहीं होगी, उसको माफ़ी मांगेंगे और आने जाने का खर्चा हम देंगे। सही बात है। जो मेरा गांव है, गांव दीपगढ़, पदौड़ के नियर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बरनाला। 842719 मेरा एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है। जब मर्जी भी आए, और संडे के बगैर आना है तो मेरे को कॉल करके जरूर आना। ओके जी, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।